मैं खुशी हम ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा आरंभ कर चुके हैं, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक्स ला दिए हैं और हमारे व्यूअर्स ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, जिनमें से एक प्रश्न के ऊपर हम एक सीरीज बना चुके हैं जिसके 3 भाग उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब हम एक न्यू सीरीज खोल रहे हैं जो कि हमारे ही कुछ व्यूअर्स के एक टॉप मोस्ट प्रश्नों में से एक है कि किसी भी इंसान को जानना रहता है कि उसकी मृत्यु कब, कहाँ और किस स्थान पर होगी। तो गुरुजी, अगर ज्योतिष के अनुसार हम इस बात के बारे में जान सकते हैं तो कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें अपने श्रीमुख द्वारा। धन्यवाद। गुरुजी, कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। जय सीताराम। कुशल जी, आपने बहुत ही सुंदर यह सीरीज चालू किया है, जिससे लोगों का बहुत ही ज्ञानवर्धन हो रहा है और लोगों की जिज्ञासाएं भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं। जैसे कि पिछले भाग में आपने जाना राज पिछले जन्म का, जिसको आपने 3 भागों में उसको कवर किया। अब हम चर्चा करेंगे मृत्यु कब, कैसे और कहाँ होगी। इसको भी लगभग 1, 2 या 3 भागों में आ सकता है। तो अभी हम पहले भाग के बारे में बात करते हैं। ज्योतिष से जानने की कोशिश करते हैं कि मृत्यु कब और कैसे होगी। देखिए, संसार के प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी भी जाति धर्म मान्यताओं को मानने वाला क्यों न हो, उसके हृदय में प्रतिपल यह जानने की इच्छा, प्रबल इच्छा बनी रहती है कि उसकी आयु कितनी है, उसका जीवन कब तक चलेगा। संसार के किसी भी विज्ञान, किसी भी डॉक्टर, दार्शनिक या चिंतक के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अभी जो बालक पैदा हुआ है वह कब तक जिएगा, इसकी मृत्यु कब और किन परिस्थितियों में होगी, इसकी आयु कितनी है, वास्तव में सांसारिक प्राणी को समझ में न आने वाला सबसे विकट व कठिन समस्या है। उसके मृत्यु का समय निश्चित करना, ये सभी प्रश्नों में सबसे कठिन प्रश्न है। यह बड़े गौरव और आत्मसंतुष्टि का विषय है कि ज्योतिष शास्त्र में इस विषय पर व्यापक चिंतन किया गया है। फिर भी जीवन भर अनेक ज्योतिष ग्रंथों को पढ़कर इनका अध्ययन करने के आयुष्य का निश्चित निदान कह पाना भी अत्यंत कठिन है। पर व्यक्ति मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी, यह माँ के गर्भ में ही निर्धारित हो जाता है, जिसको बतलाने का ज्योतिष के अलावा अन्य कोई तरीका नहीं है। अतः ज्योतिष के द्वारा यहाँ मृत्यु के रहस्य को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। गणित द्वारा आयुर्दाय निकालकर पूर्वाचार्यों ने आयुष्य निर्णय पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा है, परम आयु प्रीक्षेत पश्चात लक्षण समाचरेत आयुर्हीनः नरो यस्य लक्षणैः किं प्रयोजनम्। अर्थात विद्वान ज्योतिषियों को चाहिए कि सबसे पहले सद्यजात जातक के आयु की परीक्षा करें, उसके पश्चात ही किसी अन्य योग व चरित्र व लक्षण पर विचार करें, क्योंकि आयु की लंबाई जब आयु ही नहीं होगी तो अन्य लक्षणों का क्या प्रयोजन है। लग्नेश के नवांश से मृत्यु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जो लग्नेश है यानी लग्न का स्वामी है, उसका नवांश, ये ध्यान से सुनने पे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जन्म कुंडली में लग्न चक्र और नवांश चक्र को देखकर यह बताया जा सकता है कि मृत्यु कब और कहाँ कैसे होगी। लग्नेश का नवांश यदि मेष हो तो पित्त दोष, पीलिया, ज्वर, जठराग्नि आदि से संबंधित बीमारी से मृत्यु होगी। यह पहला बिंदु है, इस बात को ध्यान दीजिए। दूसरे बिंदु में लग्नेश का नवांश वृषभ हो तो एपेंडिसाइटिस, शूल, दमा आदि से उसकी मृत्यु होती है। तीसरे बिंदु की तरफ जब बढ़ेंगे तो यह ध्यान दीजिए कि लग्नेश यदि मिथुन का नवमांश में हो तो मेनिंजाइटिस, सिरशूल, दमा आदि से उसकी मृत्यु होती है। जब चौथे बिंदु की तरफ ध्यान देंगे तो लग्नेश कर्क के नवांश में हो तो वात रोग से उस व्यक्ति की, उस जातक की, उस बालक की मृत्यु हो सकती है। सिंह लग्न का 5वां बिंदु ध्यान देंगे कि सिंह लग्नेश सिंह नवांश में हो तो व्रण यानी
चोट लगना, हथियार या अम्ल से अथवा अफीम मय आदि के सेवन से मृत्यु होती है। छठवां बिंदु यानी कन्या नवांश में लग्नेश होने से बवासीर, मत्स्य आदि पॉपिलोमा आदि रोग से भी मृत्यु हो सकती है। तुला नवांश, नवांश यानी लग्नेश जो है यदि तुला के नवांश में होने से घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द के इलाज के दौरान अथवा किसी 4 पैर वाले जानवर के आक्रमण से या आक्रमण के कारण या उसके भय से भगने के छटपटाहट के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। लग्नेश वृश्चिक नवांश में हो तो संग्रहणी अथवा यक्ष्मा आदि रोगों से उस जातक की मृत्यु होती है। लग्नेश यदि धनु के नवांश में हो तो विष रोग, विष ज्वर यानी पॉइजन, धनु नवांश में यदि रहेगा ना, धनु राशि की नवांश में यदि है तो विष का मतलब जहर का ज्वर, गठिया आदि के कारण भी मृत्यु हो सकती है। लग्नेश मकर के नवांश में हो तो अजीर्ण तथा पेट के किसी अन्य व्याधि से भी मृत्यु हो सकती है। लग्नेश कुंभ नवांश में हो तो श्वास से संबंधी रोग, क्षय रोग, भीषण ताप, लू आदि से भी मृत्यु होती है। लग्नेश मीन नवांश में हो धातु रोग, बवासीर, भगंदर, प्रमेह या गर्भाशय के कैंसर आदि से मृत्यु होती है। खुशी जी, अब हम जानेंगे हत्या एवं आत्महत्या के योग। जन्म के समय से आकाशीय ग्रहों योग मानव के जन्म और मृत्यु का निर्धारण करते हैं। शरीर के संवेदनशील तंत्र के ऊपर चंद्रमा का अधिकार होता है। चंद्रमा अगर शनि, मंगल, राहु, केतु, नेपच्यून आदि ग्रहों के प्रभाव में हो तो मन व्यग्रता का अनुभव करता है। दूषित ग्रहों के प्रभाव से मन में कृतघ्नता के भाव अंकुरित हो जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। मनुष्य और अपराध, आत्महत्या, हिंसक आदि कर्म आदि की ओर उन्मुख हो जाता है। उसको उसके पास भगवान ने उसको कितना दिया है यह उसको ध्यान में नहीं आता है। उसके बाजू वाले के पास क्या है, उसके जेठ जेठानी के पास क्या है, उसके और जानने वाले दोस्त सखियों के पास क्या है, और उनके बातों को, उनके उलाहनाओं को वो अपने जीवन में सोचता है। इसीलिए वो हमेशा अपने आप को व्यग्रता अनुभव करता है और इस वजह से उसके घर में भी कभी कभी अशांति का माहौल बन जाता है। चंद्र की कलाओं में अस्थिरता के कारण आत्महत्या की घटनाएं अक्सर एकादशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा के आसपास वाले तिथियों में होती है। मनुष्य के शरीर में शारीरिक और मानसिक बल कार्य करते हैं। मनोबल के कमी के कारण मनुष्य का विवेक काम करना बिल्कुल बंद कर देता है और वह अवसाद में हार करके आत्महत्या कर बैठता है। आत्महत्या करने वालों में 60% से अधिक लोग अवसाद या किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रस्त होते हैं। कितने भी दवाई पानी करने के बावजूद उनकी मानसिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आती है। आत्महत्या के कारण मृत्यु योग जन्म कुंडली में निम्न स्थितियां हो तो जातक आत्महत्या की तरफ उन्मुख होता है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे अगले भाग में।